हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टारो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टारो में फैमिली का होता है, फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली रीयूनियन का होता है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन का होता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी कुछ टाइम से या अक्टूबर स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे देखिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में रह सकता है। और ये किसी की भी फैमिली हो सकती है, कुछ पाइसेस की फैमिली हो सकती है, कुछ पाइसेस के पार्टनर की फैमिली हो सकती है, और कहीं देखिए कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पे देखिए क्रिएटर का कार्ड कह रहा है कि जो भी हो, आप एक बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज़म, बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट मन ही मन अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चेंजेस आप इस रिलेशनशिप में अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी एनर्जीज़ में लाना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड या फिर इन जनरल एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ को लेके इम्पल्सिव हो सकते हैं या फिर ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, इमीडिएट एक्शंस लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक एंग्शियस एनर्जीज भी रह सकती हैं। और यहाँ पे देखिए फाइटिंग का कार्ड भी कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है। और यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि आप एक्शन लें, आप इनिशिएटिव लें, लेकिन आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हों, बिल्कुल भी आप जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए ना करें। और फिर से देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चेंजेस की बात करता है, तो कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फिज़िकल लेवल पे हो सकते हैं, जहाँ पे सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे एक शिफ्ट आ सकती है, एक मूवमेंट आ सकती है। किसी चीज़ को लेके पीछे अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो उसी से ही रिलेटेड कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए अगेन यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड कहता है कि एक फाइटिंग वाली एनर्जीज़ हैं, और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। इनफैक्ट देखिए यहाँ पर भी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड्स एक ही हैं डिफरेंट डेक से। और ये दोनों कार्ड सबसे पहली चीज़ बोलते हैं कि एक एंथुजियाज़म तो है, एक एक्साइटमेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ बहुत लॉजिकली आप लोग चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, आप माइंड से भी चलते हुए दिख रहे हैं। और इस रिलेशनशिप के लिए या पार्टनर के लिए इन जनरल भी किसी चीज़ को लेकर फाइट करना पड़े तो आप रेडी दिख रहे हैं, या फिर एक फाइटिंग किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ आपकी चलती हुई दिख रही है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है मन ही मन किसी थॉट को लेके एक फ़ाइट है, आप किसी थॉट को, किसी इमोशन को ओवरकम करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड खुद से ही अगेन किसी चीज़ को लेकर एक फ़ाइट चल रही है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है अगेन आपके पार्टनर के लिए या आपके पार्टनर से एक फ़ाइट चल रही है, एक आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे डीपर लेवल के लिए कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे एक कंपैरिजन भी मन ही मन आपके माइंड में चल रहा है।
और यहाँ पे भी देखिए सब पाइसेस के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस हो सकता है करंट रिलेशनशिप को किसी भी रिलेशनशिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कुछ पाइसेस को के लिए हो सकता है कि आप करंट पार्टनर को किसी और पार्टनर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या पास्ट में जो पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं उनको करंट पलों के साथ, मोमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या खुद को ही अगेन आप किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इन नटशेल किसी चीज़ को लेकर मन ही मन एक कंपैरिजन आपके माइंड में चल रहा है। तो देखिए ओवरऑल पाइसेस, अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो मुझे एंथुजियाज्म दिख रहा है, एक्साइटमेंट दिख रही है, साथ ही साथ एक लॉजिकल थिंकिंग दिख रही है। किसी भी चीज़ के लिए लड़ने के लिए आप रेडी दिख रहे हैं। और देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस की तो बात करता ही है, साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की भी बात करता है। तो कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं कि भाई आपको उनका साथ हमेशा के लिए चाहिए। और उसी से ही रिलेटेड देखिए एक एक्साइटमेंट एक लेवल पे रह सकती है, और उसी से ही रिलेटेड किसी लेवल पे एक लॉजिकल थिंकिंग रह सकती है, एक फाइट चल सकती है। और अब देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो देखिए उनके लिए भी किसी लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज दिख रही हैं, और यहाँ पे भी सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए सिंपली देखिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए भी फाइटिंग का कार्ड है और उनके लिए भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ का कार्ड है। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नली कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसको लेके कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में वो महसूस कर रहे हैं, या फिर मन ही मन किसी चीज़ को लेके एक दुविधा चल रही है। मन ही मन अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ को लेके एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पे देखिए स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि उनको कोई डिसीजन लेना है, उनको कोई चॉइस करनी है, और उसको लेके कहीं वो टू माइंड्स में है, कहीं वो अगेन मैं कहूँगी बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, और इसलिए भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं। लेकिन देखिए पाइसेस जो भी हो, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, इनफैक्ट बहुत एक मैच्योर इमोशंस, मैच्योर फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में पाइसेस आपके लिए दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है जितना भी वो चीज़ों को लेके टू माइंड्स में हों, जितना भी वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में हों, कहीं वो जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जा रहे हैं। अपनी तरफ से बहुत एक एफर्ट, बहुत एक अगेन मैं कहूँगी कि परेशान नहीं हो रहे हैं। हालांकि देखिए परेशानी हो सकती है, बट फिर भी वो जिस भी गॉड को मानते हैं या यूनिवर्स पे सरेंडर करके एक कंप्लीट फेथ रख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो सरेंडर मोड में रहना तो चाह रहे हैं लेकिन रह नहीं पा रहे हैं। और देखिए जो भी हो अगेन यहाँ पे एंड ऑफ अक्टूबर के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे किसी चीज़ को लेके एक प्रेशर रह सकता है, सरफेस लेवल पे किसी चीज़ को लेके एक बर्डन, एक टेंशन, एक स्ट्रेस रह सकता है। हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने अपने ऊपर ली हुई हैं, या फिर देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट भी इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे मुझे दिख रहा है, या मैं कहूँगी पाइसेस आपकी एनर्जीज़ में और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में दिख रहा है। तो उसको लेके एक प्रेशर, एक बर्डन है, लेकिन मन ही मन यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड फिर से वही चीज़ बोल रहा है कि वो बहुत श्योर हैं कि इस रिलेशनशिप को उनको मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में करना ही है, और वो यूनिवर्स या जिस भी गॉड को मानते हैं उस पर कंप्लीट फेथ रख के, सरेंडर रख के आगे बढ़ रहे हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो भी इश्यूज़ हों, जो भी मसले हों, अल्टीमेटली जो वो चाहते हैं उसको वो अचीव कर ही लेंगे। और अब देखते हैं पाइसेस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड अवेयरनेस, और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेके
एक रियलाइजेशन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को आती हुई दिख रही है। कुछ सच हो सकते हैं, कुछ रियलिटी हो सकती है जिसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नज़रअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, और कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से वो बिल्कुल आपके सामने आ गई है और अब आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इन जनरल ही देखिए किसी सच से आप वाकिफ़ होते हुए दिख रहे हैं, कोई एक रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए नहीं तो इन जनरल भी देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन इस रिलेशनशिप में रह सकती है। और देखिए पाइसेस आप दोनों के कार्ड्स देखें तो आपके लिए फाइटिंग का कार्ड था, आपके पार्टनर के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। तो कुछ पाइसेस के लिए लिटरली हो सकता है कि पार्टनर के साथ ही आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, नहीं तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक डिफेंसिव एनर्जीज़ में हैं, कहीं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, बहुत ब्लंट हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई भी कन्फ्यूजन थी तो उससे ही रिलेटेड या फिर इन जनरल भी एक क्लैरिटी भी मिड अक्टूबर में आती हुई दिख रही है। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज अक्टूबर मंथ में या मिड अक्टूबर के बाद रह सकती हैं, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी आप लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ पे एक सिक्योरिटी आप लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं। कभी आप दोनों बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छी बातचीत होती है, कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक गायब हो जाता है, कहीं बहुत हाई एनर्जीज़ हैं, कभी बहुत लो एनर्जीज़ हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ दिख रही हैं, और जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहीं, लेकिन ये इन जनरल की रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे एक फ्लक्चुएशन है, जहाँ पे एक अप एंड डाउन है। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी आप लोग लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ रही है। और देखिए पाइसेस शायद अक्टूबर स्टार्टिंग में एक कमिटमेंट ही आप चाह रहे थे, और अक्टूबर मंथ के कार्ड्स कह रहे हैं कि वो कमिटमेंट उस तरीके से नहीं आ पा रही है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकल होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इन नटशेल देखिए कॉन्क्रीट चीज़ इस रिलेशनशिप में अक्टूबर एंड में आती हुई नहीं दिख रही है, और शायद इसीलिए या अदरवाइज़ भी यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी लेवल पे विड्रॉ कर सकते हैं, किसी लेवल पे एक बैक सीट ले सकते हैं। यानी कि इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शन कहीं अक्टूबर एंड में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, अपने लिए स्पेस चाह रहे हैं, या अपनी स्पेस को मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।